अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो जी काफ़ी दिनों से सब पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, उस्मान भाई कहाँ हैं। उस्मान भाई बिल्कुल आजकल नज़र नहीं आते, बात नहीं करते हैं। तो मैंने उस्मान को कहा थोड़ी सी वीडियो बनाएं और सेंड करें, क्योंकि ना उस्मान की आजकल यूनिवर्सिटी जो है वो फ़िलहाल आप यूँ समझें बीच में छुट्टियां हुई हुई हैं, क्योंकि अभी एक सेमेस्टर जो है उनका ओवर हो गया है और इंशाल्लाह ताला दूसरा स्टार्ट होगा। जॉब स्टार्ट हो गई है, इसलिए बिज़ी 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 टाइम गुजर रहा है। पहले थोड़ा सा फ्री होते थे तो बात कर लेते थे, थोड़ी सी वीडियो बना लेते थे, लेकिन आजकल जो है ना काफ़ी बिज़ी हुए हुए हैं और फुल टाइम सुबह से शाम तक जॉब में गुजर जाता है, तो टाइम नहीं होता उनके पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं, काफ़ी हद तक सेट भी हो गए हैं और बाकी तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है थोड़ा सा इंसान को सेट होने में। तो बस थोड़ी सी उन्होंने वीडियो बना के भेजी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उस्मान की आज छुट्टी है, ऑफ़ है, तो वो भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here. अभी जी चाय पी रही हूँ मैं साथ साथ, और मैं लगा रही हूँ हेयर ऑयल। और आपके साथ मैंने पहले शेयर किया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो तो उसके बाद ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सब पूछ रहे थे कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो ये इनका इंस्टाग्राम का पेज है और सेम इसी नाम से, ऑर्गेनिक्स हेयर ऑयल के नाम से है। तो आप ये देख सकते हैं और अगर होगा तो मैं यहाँ दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा है, वैसे मैंने इसकी तारीफ़ काफ़ी सुनी थी, फिर ये मुझे रिसीव हुआ था तो मैं लगा रही हूँ, मुझे वैसे अच्छा लगा है। और बहुत सारी बालों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, मतलब आपके बाल जैसे ड्राई हुए हुए होते हैं, टूट रहे होते हैं, हेयर फॉल हो रहा होता है, काफ़ी सारे जो है ना इसमें सॉल्यूशंस हैं। बाल जो है वो आपके अच्छे हो जाते हैं इससे। और मुझे तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इसके लगाने के बाद बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल भी गिरते नहीं हैं। अदरवाइज़ आजकल स्वेटिंग होती है बालों में, तो बाल जो है ना वो हेयर फॉल बालों में काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। तो इसलिए जी आप ये लेना चाहें तो ज़रूर लीजिएगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गला जो है ना, अब मैं आपको गले की स्टोरी सुनाऊं। आजकल मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बोल बोल के मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। बेसिकली अगर मैं ये बात कहूँ कि ना तो मेरा गला ख़राब है, ना कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन बोल 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 के बिल्कुल मेरी आवाज़ बैठ जाती है। और इसी वजह से मैं आजकल प्रॉपर वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती हूँ। व्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए आवाज़ मेरा साथ नहीं देती है। तो ये है जी मेन प्रॉब्लम, कि मैं जो हूँ ना वो प्रॉपर वॉइस ओवर नहीं कर सक रही थी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि आवाज़ इतनी ख़राब होगी तो कैसे वॉइस ओवर करूँगी और आपको सुनते हुए भी शायद अच्छी ना लगे, लेकिन खैर अब ऐसी है तो गुजारा करना पड़ेगा। और जी आज हमारी दावत है हमारे कज़न के घर, और ये वही हैं जिनकी अभी शादी हुई थी और आपके साथ मैंने वीडियोस शेयर की थी। हम लोगों ने इफ़्तार पे भी बुलाया था, तो आज इन्होंने हमारी दावत किया। मेरी कज़न्स भी आई हुई थी और इस वजह से ना उन्होंने कहा कि चलो एक गेट टुगेदर हो जाएगी। और बहुत मज़ा आया, मैंने वीडियो इतनी नहीं बनाई लेकिन बहुत इंजॉय किया। टिक्का बिरयानी है, चिकन कढ़ाई है, उसके साथ मटन कोफ्ते थे और सारी चीज़ें घर पे ही बनाई गई थी, ख़ुद बनाई गई थी, लेकिन इतनी टेस्टी थी, बहुत मज़ेदार थी। मतलब सच में बड़े अरसे के बाद इतना मज़े का खाना खा के ना, मतलब जैसे किसी के हाथ का या दावत का खाना खा के ना बहुत मज़ा आया। Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky. चिकन कढ़ाई तो इतने मज़े की थी कि मैं उनसे पूछ रही थी कि मुझे रेसिपी दे दें कि मैं भी जो है ना वो बनाऊं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बाज़ार की होती है ना, लग ही नहीं रहा था घर की बनी हुई है। और जो मिर्च मसाले थे वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं थे, बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट डले हुए थे। और दूसरा टिक्का बिरयानी जो है वो भी बहुत मज़े की थी। जो है मटन कोफ्ते वो भी बहुत मज़े के थे। तो ओवरऑल आज जो है ना वो बहुत मज़ा आया, एक एक चीज़ को हमने बहुत इंजॉय किया, गपशप बहुत लगी। बड़े अरसे के बाद जो है ना वो इस तरह से कोई गेट टुगेदर हुई। और तंदूर की गरम गरम रोटी लेकर आए, और हम लोग अक्सर ये होता है घर में जब रोटी लेके आते हैं ना वो ठंडी हो जाती है, लेकिन बिल्कुल घर के साथ तंदूर था, गरम गरम रोटी आई और जो मज़ा आया ना, मतलब मुंह में पानी आ रहा है। अभी भी मैं देख रही हूँ ना, मुंह में पानी आता जा रहा है। बट ओवरऑल ना वीडियो इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन इंजॉय बहुत ज़्यादा माशाल्लाह किया। Staying up all night,
It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you, I knew. मीठे में जी थी रसमलाई, हमने बहुत इंजॉय की। और रसमलाई आई थिंक मोस्टली सबको अच्छी लगती है। आइसक्रीम भी थी लेकिन सब ने रसमलाई जो है ना वो बहुत इंजॉय की। और मौसम भी अब तो इस्लामाबाद का अच्छा हो गया है, तो इस वजह से ना जो एक पहले गर्मी थी और जो हाल बेहाल हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यहाँ मौसम अच्छा हो गया, इतना ठंडा हो गया है। इंशाल्लाह ताला जो आगे के व्लॉग्स मैं शेयर करूँगी उसमें मैं आपको दिखाऊँगी। काफ़ी गपशप लगाने के बाद फाइनली हम लोग रात के तकरीबन 12:30-1 बजे अब वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। दिल तो नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन जी जाना तो था तो घर जा रहे हैं। और ये है जी नेक्स्ट डे। 2 दिन मैंने व्लॉग बनाया था, मैं बिज़ी कहाँ थी वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैं ना अभी कर रही हूँ यहाँ पे ब्लीच, और थोड़ी सी मैंने क्लिनजिंग की, उसके बाद मैं कर रही हूँ फेस ब्लीच। ब्लीच जो है वो मैं ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे शेयर कर चुकी हूँ, बहुत बार अपने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ मैं किस तरह से करती हूँ। साथ साथ काम भी कर रही थी। काम ये कि मैंने जो कबर्ड्स वगैरह थी, वॉशरूम में कबर्ड्स, वो सारी समेट रही थी। छोटा छोटा इतना काम है ना, बस सारा दिन मैं इसी में बिज़ी हुई भी होती हूँ। तो ये ब्लीच मैंने कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया था जी ये मास्क। ये बहुत अच्छा है, मिनीसो से लेकर आई थी। जब ये मैंने फेस पे लगाया ना, क्योंकि ब्लीच करती हूँ मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है, तो थोड़ी बहुत मुझे ईचिंग होती है हल्की फुल्की, और ड्राइनेस भी हो जाती है। ये मास्क जी मैं आपको रिव्यू भी दे देती हूँ कि जब ये आप यूज़ करेंगे ना, बहुत ही ठंडा कूल इफ़ेक्ट आता है। ऐसे लगता है बर्फ़ जो है ना वो बिल्कुल कूट के डाली हो, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो एक मज़ेदार सा मॉइस्चर मिलता है ना स्किन को, जो कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है, मतलब गर्मियों के लिए तो मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने अपने पैसों से लिया था। खैर ये नहीं कि मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं रिव्यू देती हूँ तो वो मैं आपको दे रही हूँ। उसके साथ ये है नो स्ट्रिप्स। अच्छा जी, अब इसका भी मैं बता दूँ, ये कंपनी जो है ना मुझे याद नहीं है ये मैंने कहाँ से लिया था। ये पूरा जो है ना वो छोटा सा जो बॉक्स मिलता है ना, ये उस तरह का है। और ये मैंने सारे यूज़ कर लिए हैं, बस ये सेकंड लास्ट है, एक और रखा हुआ है जो कि मैं यूज़ करूँगी। और अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि किस तरह से जो है वो इसने सारे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव किए हैं। हालांकि मेरी स्किन आपने देखी है बिल्कुल साफ़ लगती है, लगता ही नहीं है कि कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिमूव किया है। और ये जो है ना, ये मैंने मंगवाए थे दराज से, बहुत ही थिन है, बहुत पतले हैं, बिल्कुल भी ना जान नहीं है इनमें। लेकिन खैर जितने पैसों में मैंने मंगवाए थे तो उतने पैसों में बिल्कुल ठीक हैं। 4 मंगवाए थे मैंने, तो उतने पैसों में मेरे ख्याल में ठीक हैं, गुजारा जो है वो कर रहे हैं। अच्छा जी, ये अब आप देखें, ये मैंने 15 से 20 मिनट नोज़ को वेट करके गीला करके ये लगा दिए थे। और उसके बाद अभी मैं आपको रोशनी में दिखाती हूँ कि इतने ज़्यादा जो है ना इससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव हुए हैं कि मैं हैरान हो गई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतना अच्छा रिमूव करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, मतलब रिवाज से भी मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और मुझे अब याद नहीं आ रहा ये मैंने कहाँ से लिए थे। अगर आपको पता हो या प्राइस पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहे हैं ये। लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, रिवाज से बहुत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं वो भी यूज़ करती हूँ, मेरे पास वो भी हैं, ये भी हैं। ये नो डाउट बेस्ट हैं, बेस्ट, टोटली रिकमेंडेड। अच्छा जी, तो स्किन केयर हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें जी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप बताती नहीं हैं क्या काम हो रहे होते हैं, क्या कर रही होती हैं। काम अब ये देखें, इतना सारा मतलब जो सामान मैं लाई थी घर से भी ख़त्म करके आई थी, उसके बाद बहुत सारे पेपर्स, चीज़ें, कपड़े, पता नहीं क्या क्या, तो वो सारा टाइम जो है ना उनको मैं डिक्लटर कर रही हूँ, चीज़ों को सेट कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े जो हैं ये मशीन मैंने रखी हुई है, यहाँ पे मैं वो काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी नए कपड़े लिए हैं तो उनको भी ऑल्टर कर रही हूँ। कोई खुला है, कोई तंग है, वो मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि टेलर काफ़ी दूर है, वहाँ मुझे जाना होगा, तो मैं ख़ुद कर रही हूँ। तो ये है जी काम जो कि मैं कर रही होती हूँ। और उसके अलावा ये कि भाई की कबर्ड, भाई के वॉशरूम की कबर्ड्स, जब मैं आई थी तो मैंने सामान रख दिया था, फिर उस्मान चले गए थे। तो ये 1-2 दिन का काम नहीं है, जो इस तरह से कहते हैं कि अभी तक काम हो रहे हैं इस तरह, तो आप कभी ये काम करके देखिएगा, क्योंकि एक बंदा जब बाहर के काम भी करता है
घर के भी करते हैं, और इतना सारा सामान जब इस तरह से रखा हुआ होता है उनको सेट करना होता है, क्योंकि मैं पूरा घर जो है वो समेट के आई थी और उस टाइम पे मैंने रख दिया था। तो अब मुझे सामान को कम भी करना है, सामान को समेटना भी है, रखना भी है, तो मेरा सारा टाइम इसी में लग रहा होता है। और इस वजह से ही मैं थोड़ा सा यहाँ पे बिज़ी हुई हुई थी, और जब अकेला ही कर रही हूँ सब कुछ तो हर चीज़ को मैनेज करना होता है, देखना होता है। तो खैर इसी में ही मैं बिज़ी हुई हुई थी काफ़ी ज़्यादा। अब ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, बस थोड़ा बहुत ये सामान बिखरा हुआ है तो ये मैं समेट लूँगी। और जी यहाँ पे अम्मी और मेरा मैंगो सेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ। एडिटिंग का आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा कम हो गया है। गला जो है ना वो भी एक मेन रीज़न है कि वॉइस ओवर कम करती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला जी कोशिश में लगी हुई हूँ जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो आजकल अम्मी ज़बरदस्ती फ़्रूट खिलाती हैं, क्योंकि अम्मी को ऐसे लगता है कि ताकत नहीं आएगी फ्रूट नहीं खाओगी और वीकनेस हो जाएगी, तो फ्रूट खाओ। तो अम्मी ज़बरदस्ती मुझे फ्रूट देती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको आपके माँ बाप या कोई भी प्यार करने वाला आपको इस तरह से आपकी केयर करता है। तो अम्मी इसलिए मुझे ज़बरदस्ती ये खिला रही होती हैं। और बाकी आप सुनाएं कैसे हैं? सॉरी व्लॉग शेयर नहीं कर सकी, बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं, देख रही थी, काफ़ी रिप्लाई भी किए हैं, बताया भी, लेकिन शायद सबको नहीं कर सकी। तो आई एम रियली सॉरी। खुश रहें जी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। आवाज़ फिर वॉइस ओवर करके आहिस्ता बंद होती जा रही है। इंशाअल्लाह ताला जी जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।